अष्टावक्र गीता भाग 18। अष्टावक्र जी कहते हैं, कृता कृत्ये चा द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भव त्याग परो व्रति। कृत और अकृत और दुख और सुख किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार संशय रहित जान करके इस संसार में वैराग से व्रत रहित होता हुआ तू सत्याग परायण हो। अष्टावक्र जी राजा जनक को वैराग के स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि भौतिक सुखों के प्रति उदासीन रहकर या उनकी अपेक्षा कर अपनी आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वह समझा रहे हैं कि विगत में जो कर्म किए जा चुके हैं वे सब अहंकार एवं वासना में किए गए थे, अतः उनका फल भोगना तो निश्चित है, क्योंकि इन्हें भोगे बिना शांति नहीं मिलेगी। अतः ये तो बंधन है, क्योंकि उनके करने की वासना या विचार भीतर विद्यमान है। जीव कर्मों से अधिक विचारों एवं वासनाओं से अधिक अशांत है, क्योंकि मानव कर्म तभी करता है जबकि उनके करने के विचार उसके अंदर पनपते हैं और चित्त में विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही पाप है, यही बंधन है और द्वंद्व शुरू हो जाता है। अपराध या निषेध कर्म करना ही पाप नहीं है, बल्कि अपराध का विचार आना भी पाप है। इसी से मानव दुख सुख का अनुभव करता है। जहाँ संसार है वहाँ द्वंद्व तो निश्चित है, क्योंकि संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। यह द्वंद्व एक सिक्के के दो पहलुओं की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण या दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि किए अनकिए कर्म या द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित समझकर इस संसार के प्रति उदासीन रहकर त्याग परायण और अवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। फिर कहते हैं, कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा चा बुभुत्साह उपशमं गता। हे शिष्य, संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मन में दीर्घ जीवन की, संसारी भोग भोगने की, सब कुछ देखने जाने की उत्कंठा आदि स्वाभाविक प्रवृत्तियां ना हो। ये ही सब जीवों के बंधन के कारण हैं, अतः इनसे विराग हुए बिना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। इनसे सर्वथा निवृत्त पाने वाला मुक्त वैराग्यवान कोई बिरला ही होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे प्रिय, हजारों मनुष्यों में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। इस संसार में इतने मनुष्य हैं, लेकिन किसी किसी मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। उसकी जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि संसार के पदार्थों में ग्लानि और दोष दृष्टि का नाम ही वैराग्य है। जगत के जितने भी उत्पत्ति व विनाश वाले पदार्थ हैं सब दोषपूर्ण हैं। इस संसार में स्त्री, पुत्र, धन, शरीर और इंद्रियां सभी को प्यारे हैं, और इन्हीं के सुख के लिए मानव अनेक अनर्थ करता है, और यही सब जीवों के बंधन के कारण है। इसीलिए बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए कदापि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले इन्हीं में दृष्टि दोष देखना चाहिए। योग वशिष्ठ में आया है, बड़ी भारी दुर्गंधि युक्त जो माता का उदर है और जो जठराग्नि से भी प्रदीप्त है, उस गर्भ में आकर जो जीव को दुख होता है, उससे कुंभी पाक नरक का भी दुख कम है। आगे गर्भोपनिषद का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस काल में गर्भ में जीव अति दुखी होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दे, मैं इस संसार में आकर अपना कल्याण करूंगा, भक्ति करूंगा, सत्संग करूंगा। इस बार मैं जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को करूंगा, पर जन्म लेकर फिर वह
जीव संसार के भोगों में फंस जाता है और गर्भ वाले दुखों को भूल जाता है, इसीलिए बार बार जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता है। शिव गीता में मरण के दुखों को भी समझाया गया है कि जीव जब प्राणों को त्यागने लगता है तो पुकारता है कि हे पत्नी, हे पुत्रों, हे धन, मुझको इस मृत्यु से बचाओ। ऐसा पुकारता है मानो सर्प के मुख में फंसा मेढक चिल्ला रहा हो। मरते समय जीव एक तरफ तो काल के शिकंजे में होता है, दूसरी ओर संबंधियों के स्नेह रूपी फांस में वो खींचा चला जाता है, पर कोई भी मृत्यु से उसकी रक्षा नहीं करता है। समझे कि जिस प्रकार शाम होने पर पक्षी इधर उधर से उड़कर एक ही वृक्ष पर रात्रि विश्राम के लिए इकट्ठे होते हैं और सवेरा होने पर सब फिर से इधर उधर उड़ जाते हैं, वैसे ही इस जगत रूपी वृक्ष में सब जीव कर्मों के वशीभूत होकर इकट्ठे होते हैं और फिर प्रारब्ध कर्मों के भोग भोग कर सब अकेले अकेले होकर चले जाते हैं। कोई या कुछ भी साथ नहीं जाता और ना साथ आता है। ये जीव जन्म लिया तो कुछ लेकर के नहीं आया और ना ही इस दुनिया से जाएगा तो कुछ लेकर के जाएगा। इस तरह के विचार करके जीव इनमें कदापि मोह ना करे। देवी भागवत में सुखदेव जी ने स्त्री के संबंध में दोष बताते हुए कहते हैं कि लोहे के जंजीर से बंधा हुआ पुरुष तो किसी काल में छूट सकता है, परंतु स्त्री के नेह रूपी फांस में बंधा हुआ पुरुष कदापि नहीं छूट सकता। इस प्रकार से स्त्री के मोह को बड़ा भारी बंधन कहा गया। विवेक चूड़ामणि में भी एक जगह आया है कि स्त्री, पुत्र, धन आदि विषय महान फांस हैं जिनका त्यागना अति कठिन है, और जो मानव इन फांसों से छूटा हुआ है वही मुक्ति का अधिकारी है। इसीलिए अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित जगत में लाखों में कोई एक ही वैराग्यवान जीव मुक्त होता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को, अनित्यम सर्वम इदम ताप्ति यदुषितम आसारम निंदितम हेयमेति निश्चित्य साम्याति। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सार रहित है, निंदित है, त्यागने योग्य है। ऐसा निश्चय करके शांति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये संसारिक भोग और सुख सदा रहने वाले नहीं हैं, ये विनाशी हैं, अतः इनका नष्ट होना जरूरी है। इनमें कोई सार ही नहीं है। वही बार बार जन्मना मरना, लाभ हानि, यश अपयश, बारंबार उन्हीं कर्मों को भोगना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सगे संबंधी, स्त्री पुरुषों का अच्छा बुरा अनुभव, अतः जिसमें कोई सार नहीं है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए। वह तो घृणा की दृष्टि में आता है, वह निंदनीय है। जिस मानव को ऐसा निश्चय हो जाए वही आत्मज्ञानी है और उसे शांति की प्राप्ति होती है। जो सांसारिक भोगों में आनंदित है, जो सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है, जो भौतिक उन्नति को अच्छा समझता है, वह आत्मज्ञानी कभी नहीं हो सकता। ऐसे मानव को सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी संतोष या तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सच्चा आत्मज्ञानी ही शांति प्राप्त करने का अधिकारी है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, को असौ कालो वयः किम वा द्वंद्वानि नो निर्णाम तानि उपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम वाप्नुयात्। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व, सुख दुख आदि न हो। उनकी अपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको सुख और दुख किसी काल या अवस्था में नहीं व्याप्त हैं। देहधारियों के लिए तो सुख और दुख बराबर बने रहते हैं। अध्यात्म रामायण में भी श्री राम ने एक जगह कहा है कि सुख के अंदर दुख होता है और दुख के अंदर सुख होता है।
ये दोनों निश्चय ही जीव को अलंघ्य हैं, अर्थात इन्हें हटाया नहीं जा सकता। सुख में दुख की और दुख में सुख की स्थिति है, अर्थात क्षणभंगुर सुख देने वाले विषयों से अनेक रोगादि दुख उत्पन्न होते हैं, और उपवास आदि व्रतों से जिसमें दुख होता है, फिर विषयों की प्राप्ति रूपी सुख होता है। ये दोनों तो ऐसे घुले मिले हैं जैसे पानी और कीचड़। देहधारी इनका त्याग किसी भी काल में नहीं कर पाता है। इसीलिए विवेकी मानव उन सुख दुखादि द्वंद्वों में भी इच्छा को त्याग कर शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ देता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, नाना मतम महर्षीणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्टवा निर्वेद मापन्न को न साम्यति मानवाः। महर्षियों के और योगियों के नाना प्रकार के मत हैं। फिर समझा रहे हैं कि ऋषियों और मुनियों के नाना प्रकार के मत हैं। ऐसा देख करके वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन पुरुष शांति को प्राप्त होता है। संसार में अनेकों प्रकार के मत प्रचलित हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग क्रियाएं, पद्धतियां और साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि हे राजन, तर्क शास्त्र को और कर्मकांड में निष्ठा को त्याग करके केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा या विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सब बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। दर्शन शास्त्र के अध्ययन से एक भी प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये सत्य होते तो इतने मतांतर नहीं होते, इनकी मान्यताएं नहीं होती, इतने तर्क वितर्क नहीं होते। इसीलिए आत्मज्ञान के अभिलाषी को इनसे बचना चाहिए। वे कहते हैं कि महर्षियों और योगियों को विभिन्न मत हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा रखने वालों को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति प्राप्त हो सकती है। सत्य ना तो सिद्धांतों में है न शास्त्रों में है, वह तो स्वयं के अंदर में है, जिससे खोज लेना ही ज्ञान है। उसी से होती है शांति की प्राप्ति। विभिन्न मतांतरों व मान्यताओं वाले संप्रदाय अध्यात्म के लिए जहर के समान हैं, जो तेली के कोल्हू के बैल की तरह निरंतर अपने धर्म एवं संप्रदाय के घेरे में ही घुमा करते हैं, लेकिन उन्हें ठिकाने का पता नहीं है, उन्हें सत्य का पता नहीं है। ज्ञानी इन सब भ्रमों से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करता है और तभी उसे शांति की प्राप्ति होती है।